नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। सबसे पहले बात करेंगे कैंसिल हो रही ट्रेनों की। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 68 ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं। 6 अगस्त से 14 अगस्त तक ट्रेनें कैंसिल रहेंगी। और ट्रेनों के कैंसिल होने के चलते लाखों यात्रियों की परेशानियां बढ़ गई हैं। आपको बता दें कि रक्षाबंधन और तीज के त्योहार आने वाले हैं। त्योहारों में लोगों का आना जाना बढ़ जाता है। ऐसे में ट्रेनों के कैंसिल होने से परेशानियां निश्चित तौर पर ट्रेन यात्रियों की बढ़ेंगी। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, इंटरसिटी एक्सप्रेस, कुर्ला शालीमार एक्सप्रेस और पुरी जोधपुर एक्सप्रेस जैसी कई महत्वपूर्ण ट्रेनें कैंसिल रहने वाली है। रेलवे ने 2 ट्रेनों विशाखापट्टनम निजामुद्दीन समता एक्सप्रेस और निजामुद्दीन विशाखापट्टनम को बहाल भी किया है, लेकिन बड़ी संख्या में ट्रेनों को कैंसिल भी किया है, जो परेशानी का सबब ट्रेन यात्रियों के लिए परेशानियां निश्चित तौर पर बढ़ने वाली हैं, बढ़ ही गई हैं, क्योंकि ट्रेनें आज से 14 अगस्त तक कैंसिल रहेंगी। बड़ी संख्या में ट्रेनें कैंसिल हुई हैं। इस बार 68 ट्रेनों को कैंसिल किया है रेलवे ने। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 68 ट्रेनें कैंसिल रहेंगी 6 अगस्त से 14 अगस्त तक। तो छत्तीसगढ़ में तो ट्रेनों के कैंसिल होने का सिलसिला लगातार जारी है। 2-4 ट्रेनें बहाल होती हैं, उसके बाद से बड़ी संख्या में ट्रेनें कैंसिल हो जाती हैं और अलग अलग यहां पर दलीलें दी जाती हैं ट्रेनों के कैंसिल होने से। कभी नॉन इंटरलॉकिंग का काम चलता है, तो कभी नागपुर रेल मंडल में जो काम चल रहा है उसका हवाला दिया जाता है। कई ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं। छत्तीसगढ़ इंटरसिटी एक्सप्रेस, कुर्ला शालीमार एक्सप्रेस, पुरी जोधपुर एक्सप्रेस, 2 ट्रेनों का हालांकि बहाल किया है रेलवे ने। तो वहीं मध्य प्रदेश के रेल यात्रियों के लिए भी जरूरी खबर है। फेस्टिवल सीजन में यात्रियों को परेशान होना पड़ेगा। नागपुर मंडल में प्री नॉन और नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य चल रहा है और इसके चलते यात्रियों की परेशानियां, मुश्किलें बढ़ेंगी। भोपाल रेल मंडल से होकर गुजरने वाली 12 ट्रेनें कैंसिल रहेंगी। 6 से 14 अगस्त तक ट्रेनें कैंसिल रहेंगी, प्रभावित रहेंगी। तो चलिए, राजधानी भोपाल से हमारे साथ मनोज राठौर और राजधानी रायपुर से हमारे साथ देवव्रत भगत इस समय जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं देवव्रत आपका ही रुख करना चाहूंगा। देखिए, छत्तीसगढ़ में ट्रेनों के कैंसिल होने का सिलसिला बदस्तूर जारी है, लेकिन इस बार बड़ी संख्या में 68 ट्रेनें कैंसिल की हैं। परेशानियां हैं ही यात्रियों के लिए, लेकिन त्योहारी सीजन में परेशानियां और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। देवव्रत जी, और क्योंकि 11 तारीख को रक्षाबंधन का त्योहार है और इस दौरान एक तरह से भीड़ भाड़ आमतौर पर रेलवे स्टेशन में देखी जाती है, लेकिन ये भीड़ भाड़ इस बार देखने को नहीं मिलेगी। और जिस तरह से 68 ट्रेनें रद्द की गई हैं, उनमें से केवल 2 ही बहाल फिर से रेलवे द्वारा सूचना दी गई कि 66 ट्रेनें अब रद्द रहेंगी, बल्कि जो 2 ट्रेनें हैं यानी समता एक्सप्रेस है वो बहाल कर दी गई है। लेकिन यात्री सुविधा के लिहाज से ये काफी नहीं है, क्योंकि जिस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है, पिछले कई महीनों से लगातार ट्रेनें रद्द की जा रही है और अब ऐन त्योहार का मौका है और इस समय में ट्रेनें रद्द होना यात्रियों के लिए बड़ी परेशानी का सबब बन सकता है। और ट्रेनें जो रद्द की गई हैं उनमें कई इंटरसिटी है, गोंदिया बिलासपुर है, इसके अलावा जो शालीमार एक्सप्रेस है, कुर्ला एक्सप्रेस है, तो बहुत सारे जो ट्रेनें हैं लंबी दूरी की, उन ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, जिससे यात्री खासे नाराज है, क्योंकि पूरा उनका जो प्लान होता है, पूरा शेड्यूल जो होता है, वो ट्रेनों की रद्द होने की वजह से गड़बड़ा जाता है। दूसरी बात ये कि फिर से दूसरी जो टिकटें करनी पड़ती है वो भी अभी वेटिंग में शो कर रहा है। तो अभी यात्रियों की दिक्कतें यहाँ पर कम होने वाली नहीं है, खासकर तब जब ट्रेनें रद्द हो जाती है और उसके बाद जो काउंटर से टिकट खरीदते हैं उनके लिए ज्यादा दिक्कत तब होती है जब उनको रिफंड लेना होता है, क्योंकि इसके लिए भी भीड़ लगती है। एक साथ 68 ट्रेनों को कैंसिल किया जाना ये निश्चित तौर पे यात्रियों के लिए काफी परेशानी का सबब बन रहा है और लगातार इस तरह की जो ट्रेनें रद्द की जा रही है रेलवे द्वारा, इससे यात्रियों का भरोसा भी रेलवे पर से टूटता जा रहा है। जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश में क्या कुछ हालात रहेंगे
वो हम जानेंगे मनोज से। मनोज, निश्चित तौर पर यात्रियों के लिए परेशानी का सबब है, क्योंकि यहाँ पर भी 12 ट्रेनों को कैंसिल किया गया है, वो भी त्योहारी सीजन में, खास तौर से उन लोगों के लिए और छात्रों के लिए जो भोपाल में रहकर पढ़ाई करते हैं, एमपी में रहकर कहीं बाहर से हैं, कहीं दूसरे स्टेट से हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा है कि यात्रियों के अलावा स्टूडेंटों पर भी इसका असर पड़ेगा। इस समय में भोपाल रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ और आप देखेंगे कि यहाँ पे जो संख्या नज़र आती थी आम दिनों में, वो इस फेस्टिवल सीजन में वो संख्या यात्रियों की नज़ारा थे स्टेशन से। तो आप समझ सकते हैं ये नज़ारा देख के कि किस कदर जो है लोग जो है अब इन ट्रेनों के निरस्त होने की वजह से अब सड़क मार्ग का इस्तेमाल कर रहे हैं। राजधानी भोपाल की बात करें तो भोपाल मंडल में कई रेलवे स्टेशन आते हैं, जिसमें भोपाल रेलवे स्टेशन शामिल है। इसके अलावा हबीबगंज रेलवे स्टेशन शामिल है और हबीबगंज से होशंगाबाद की तरफ जाने वाले तमाम भोपाल मंडल के रेलवे स्टेशन पर जो 12 ट्रेनें हैं, जिसमें मुख्य रूप से विशाखापट्टनम हजरत निजामुद्दीन ट्रेन शामिल है, पुरी जोधपुर एक्सप्रेस शामिल है, बिलासपुर बीकानेर एक्सप्रेस शामिल है। इसके अलावा जो कोटी एक्सप्रेस है बिलासपुर भगत के बीच में जो चलती है वो निरस्त रहेगी। पूरी अजमेर एक्सप्रेस और कोरबा अमृतसर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस निरस्त रहेगी। और जो कारण रेलवे के द्वारा बताया गया है उसके तहत नागपुर मंडल में जो प्री नॉन इंटरलॉकिंग का जो काम चल रहा है, जो कि 16 अगस्त तक चलेगा, यानी 16 अगस्त तक, यानी आने वाले 10 दिनों तक ये 12 ट्रेनें भोपाल मंडल के इन तमाम रेलवे स्टेशनों से होकर नहीं गुजरेगी। और यही कारण है कि इस त्योहारी सीजन में जो संख्या स्टेशन, खास तौर से भोपाल स्टेशन पे जो नज़र आती थी, वो संख्या अभी से वो संख्या नदारत है। 6 तारीख से ही नदारत है। हालांकि आज से ये ट्रेनें 16 अगस्त तक निरस्त होगी, लेकिन संख्या में कमी के कारण ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अब रेलवे की ये तमाम जो ट्रेनें लगातार जो निरस्त की जा रही है, उनकी वजह से अब लोग दूसरे वैकल्पिक जरिए से जो है अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि रेलवे एक सस्ता माध्यम है। यही कारण है कि लोगों को रेलवे सबसे ज़्यादा पसंद आता है और यहाँ पे सुविधाएं भी तमाम सड़क मार्ग की तुलना में मिलती, लेकिन त्योहारी सीजन में अब लोग परेशान, और यही कारण है कि अब सड़क मार्ग और अपने प्राइवेट वाहनों का इस्तेमाल वो कर रहे हैं। तो संख्या बताती है कि रेलवे स्टेशन, भोपाल रेलवे स्टेशन, हबीबगंज रेलवे स्टेशन पे जो संख्या अमूमन दिनों में नज़र आती है, वो त्योहारी सीजन में भी नदारत है। यहाँ पे पूरा रेलवे स्टेशन यहाँ पर खाली है। बिल्कुल, और उन लोगों के लिए भी बहुत बड़ी परेशानी है जिन्होंने पहले से ही रिजर्वेशन करा रखा था और उनकी ट्रेन कैंसिल हो गई। बहुत धन्यवाद आप दोनों का जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से खबर, आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर दिल्ली